तो जातियों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। बिहार से निकलकर यूपी में भी कुछ इसी तरीके की सियासत देखने को मिल रही है। कोशिश यही है इंडिया गठबंधन की कि जो एक इंटैक्ट वोट बैंक है, जिसके जरिए लगातार 2 बार से एनडीए जीत दर्ज कर रहा है, इस इंटैक्ट वोट बैंक को तोड़ा जाए। ऐसा क्यों है, ये आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए, कुछ डेटा के जरिए मैं समझाती हूं। दरअसल मोदी ने सभी जातियों में अपनी पैठ पढ़ाई है और इन जातियों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा फेविकॉल धर्म है। यानी मंडल कमंडल की जो राजनीति करने की बात बीजेपी की तरफ से की जाती है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया है, इसी नारे की तोड़, यानी इसी नारे की जो काट है, वो खोजने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। 2019 का पोस्ट पोल सर्वे यह बताता है कि 44% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था। इसमें 8% हिंदू वोट एनडीए पार्टनर्स को भी मिला था। यानी कुल मिलाकर 52% हिंदू मोदी के चेहरे पर यह वोट मिला था और बाकी 48% वोट 300 से ज्यादा पार्टियों में बट गया था। 52% एक बड़ा हिस्सा है वोट शेयर का। यह हिंदू वोट बैंक जो सबका साथ सबका विकास और मंडल कमंडल वाली राजनीति के चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था, इसी 52% वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है और इसका एपिसेंटर फिलहाल बिहार बना हुआ है। अब बिहार की अगर आप सिर्फ बात करेंगे, यहां पर मोदी का स्ट्राइक रेट क्या कहता है, यहां के पिछले रिजल्ट्स क्या कहते हैं, तो बिहार में कुल अगर आप लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो 40 लोकसभा सीटें हैं। 17 सीट पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का गठबंधन जेडीयू के साथ था। 17 सीट पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। यानी सिर्फ आप बीजेपी के स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो 100% रहा है बिहार में। 17 की 17 सीटें जीती हैं 2019 लोकसभा चुनाव में। ओवरऑल जो वोट मिला बीजेपी को वो था 23.58% और जिन 17 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की वो वोट शेयर है 56%। यानी आधे से ज्यादा वोट शेयर मिला उन सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अपने इसी वोट शेयर को बीजेपी एक मुट्ठी में रखना चाहती है, अपने इसी वोट शेयर को बीजेपी अपने से अलग नहीं होना देना चाहती है। इसीलिए जातीय जनगणना पर जो पेच है वो फिलहाल फंसा हुआ नजर आ रहा है। इस पेच को सुलझने नहीं विपक्ष देना चाहता है, क्योंकि इससे फायदा विपक्ष को भी है। ये वोट शेयर बटेगा और इस वोट शेयर के बटने से सीधा फायदा विपक्ष को हो सकता है। अब जातिगत जनगणना के पक्ष में जेडीयू और आरजेडी की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं और इन दोनों तर्कों में अलग अलग बातें कही जा रही हैं। यानी एक लड़ाई तो इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए है। इंडिया गठबंधन ये बता रहा है, जेडीयू आरजेडी ये बता रही हैं कि बीजेपी पिछड़ा और दलित विरोधी है, लेकिन अपने ही गठबंधन में विरोधाभास है। कैसे, आपको कुछ बयानों के जरिए बताऊंगी। जेडीयू ये कह रही है कि किस जाति की कितनी आबादी है हमें ये पता चल जाएगा इस सर्वे से। डेटा का इस्तेमाल करके हम डेवलपमेंट स्कीम्स बनाएंगे, यानी हम जन कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे। जबकि आरजेडी का तर्क इससे बिल्कुल अलग है। आरजेडी ये कह रही है कि जातियों को आबादी के हिसाब से हम लोग आरक्षण देंगे। आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए डेटा होना चाहिए। यानी एक तरफ जेडीयू यानी नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम जो ये सर्वे करा रहे हैं उससे हम जन कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे, जबकि आरजेडी ये कह रही है, जो आरजेडी की एक पृष्ठभूमि रही है राजनीति करने की, आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा आरजेडी की तरफ से उठाया जाता है। आरजेडी ये कह रही है कि सर्वे का सीधा सीधा जो फायदा है वो आरक्षण देने में होगा। इस डेटा के जरिए हम उन जातियों को आरक्षण दे पाएंगे जो पिछड़ी हैं। यानी अभी इंडिया गठबंधन में ही नीतीश वर्सेस आरजेडी नजर आ रहा है। अगर आपके पास वैज्ञानिक आंकड़े होंगे जो वो कह रहे हैं, समकालीन वैज्ञानिक आंकड़े, आखिरी जातिगत जनगणना 31 में हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश नाम के 2 देश बने। मंडल कमीशन ने 31 के आधार पर 52% आबादी और 3743 जातियां तय की। लेकिन जब अब सीलिंग खत्म हो गई है ईडब्ल्यूएस की वजह से, क्या इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए? और ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए आपके पास? आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए आंकड़ा चाहिए कि क्या सामाजिक आर्थिक परिवेश है। अगर वो आंकड़ा नहीं होगा तो कौन सी नीति लोगों तक पहुंचेगी? कैसे आप चिराग रोशन करेंगे अंधेरे घरों में? ये महत्वपूर्ण है और इस पर किसी की अलग अलग राय नहीं है, एक ही दल की अलग राय है, जो पीएमओ से नियंत्रण हो रहा है, मोदी जी और अमित शाह जी द्वारा। हम बराबर कहते हैं किसी पार्टी ने क्या कहा है ये पार्टी का अधिकृत व्यक्ति ही बोलता है,
तब उसको पार्टी से जोड़िए। मनोज झा जी ने समझ गए ना? तो मनोज झा जी ने कहा, ये उनकी सोच है ना। ये काम तो बिहार सरकार का है। बिहार सरकार क्यों कर रही है? ये जो जाति आधारित गणना कराने का जो फैसला है, उस फैसले में के दस्तावेज में शामिल है जो सरकार क्यों करा रही है। तो अभी जेडीयू और आरजेडी के बीच में क्लियर नहीं है कि आखिरकार ये जातिगत सर्वे क्यों करवाया जा रहा है। दोनों में ही विरोधाभास है। एक दूसरे के नेता इस पर बयान भी दे रहे हैं, लेकिन कोशिश ये है इंडिया गठबंधन की कि हिंदू वोट बैंक को तोड़ा जाए, जिसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।